जून 2026 खलीज फारस एक बार फिर बारूद के ढेर में तब्दील हो चुका है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सायरन गूंज रहे हैं। बहरीन अलर्ट पर है और अबनाए हुर्मुज़ में दुनिया की तेल की सप्लाई रुक गई है। लेकिन सवाल ये है कि चंद दिन की खामोशी के बाद अचानक ये आग किसने लगाई। आइए मौजूदा इस खतरनाक झड़प की पूरी कहानी को बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। कहानी का आगाज पिछले चंद दिनों में उस वक्त हुआ जब बज़ाहिर नजर आने वाली खामोशी के पीछे धमकियों का तबादला हो रहा था। अचानक अमरीकी फौज ने ईरान के बिल्कुल करीब वाक़या स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल जजीरे कशम आइलैंड पर बमबारी कर दी। अमेरिका ने ईरान के रडार सिस्टम और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। वाशिंगटन का दावा था कि ये कोई हमला नहीं बल्कि दिफाई कार्रवाई थी, क्योंकि ईरान वहाँ ऐसे ड्रोन और मिसाइल तैयार कर रहा था जो बहरी जहाज़ों के लिए खतरा थे। लेकिन ईरान के लिए ये रेड लाइन थी। तेहरान ने इसे खुली जाहिरियत करार दिया और फौरन ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे खत्ते को हिला कर रख दिया। ईरान ने अपने मिसाइलों और ड्रोन का मुंह खोल दिया। ये मिसाइल और ड्रोन कुवैत और बहरीन की तरफ दागे गए, जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। कुवैत एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में धमाके हुए, जिसमें एक शख्स के हलाक और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। ईरान के इस बड़े हमले के बाद अमरीका और बहरीन के डिफेंस सिस्टम हरकत में आ गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक काफी मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया और अमरीका ने दोबारा कशम आइलैंड पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिए। ये शदीद झड़पें ताहाल जारी हैं। दूसरी तरफ नापाक इसराइल के लबनान पर हमले से 9 से ज्यादा अफराद दम तोड़ गए। लबनान पर हमले जारी रखने के ऐलान पर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की हदायत को हवा में उड़ा दिया। लबनान पर हमले जारी रखने के ऐलान पर ट्रंप तैश में आ गए। नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार देते हुए कहा कि हर कोई तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। मजीद ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।